वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि फ्री व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ग्रुप का मकसद बेसिकली ये नहीं है कि वहाँ पर फ्री सिग्नल की पर्पज़ के लिए आप आएँ। वहाँ पे मकसद ये है कि वीडियो के अंदर अगर कोई चेंजेस आ जाती हैं वो आपको अपडेट की जाए, क्योंकि सिग्नल ग्रुप जो है, देखो द थिंग इज़, मैंने आपको पहले बताया कि फ्री ग्रुप में एक आधा सिग्नल देने में मसला ये आता है कि अगर हम 10 सिग्नल पूरे दिन पूरे वीक का ले रहे हैं और उसमें हमने कोई स्पेशल तो नहीं बनाना होता ना फ्री के लिए, उसी में से एक आधा फॉरवर्ड हो जाता है। तो अब वो जो फॉरवर्ड हो रहा है, इट कैन हिट टारगेट और इट कैन हिट स्टॉप लॉस। अब अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो वो ऑब्वियसली अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। ठीक है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि यार एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता कि यार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आपने एक ही सिग्नल दिया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। बट बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो 8 ट्रेड्स, 9 ट्रेड्स, 7 ट्रेड्स अलहदा चल रही होती हैं और एसएमसी का ग्रुप है। एसएमसी का आपको पता है कि यार टीपीस कितने बड़े होते हैं। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पे अभी बिटकॉइन खुला है, बिटकॉइन की मैंने 25,000 से कॉल दी थी 38,000 की। ठीक है, 25,000 से मैंने 38,000 की कॉल दी थी और जब 38 की कॉल थी उसके बाद फिर मैंने आगे कंटिन्यू किया था कि 40 45 और उसके बाद अभी आपके सामने ये टीपी भी लगा है 44 पार्शियल 45,800 और अभी हमारे पास 4800 तक टीपी चल रहा है। और इवन मैंने ग्रुप में यही बात किया कि आप 50 तक भी ट्रेल करें ऑब्वियसली। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे आपका जो है वो सिस्टम चलना चाहिए। तो बाकी वीआईपी ग्रुप के अंदर देखें 2 ग्रुप्स आते हैं, एक स्कैल्पिंग ग्रुप है, एक सेपरेट ग्रुप है। जो स्कैल्पिंग ग्रुप है उसमें ज़्यादातर लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, इनकेस अगर कोई बिजी है या अपना फंडेड अकाउंट या छोटा मोटा अकाउंट ग्रो करना चाहता है, ही शी कैन डू देयर। जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर स्विंग ट्रेड्स भी आती हैं जो प्रॉपर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से होती हैं, डेली के वीकली के इस हिसाब से भी होती हैं। और उसके अलावा 4 घंटे की ट्रेड्स भी होती हैं, यानी कि अब जैसे गोल्ड के अंदर हमने एक ट्रेड ली थी, तो गोल्ड में क्या है कि ये हमने एक 68 से 88 से ट्रेड ली थी, एक हमने 62 से ट्रेड ली थी। और प्रॉपर वो मैंने वहाँ पे शेयर की हुई है पिक्चर, और अभी वो एक आधा सेटअप और मैं इसमें देने लगा हूँ वीआईपी में वीडियो के बाद ही। तो ऐसा है कि इस तरह काम हो रहा होता है, स्कैल्पिंग अलग चल रही होती है, स्विंग ट्रेड अलहदा चल रही होती है और नॉर्मल आपकी इंट्राडे ट्रेड्स अलहदा चल रही होती हैं। और इसके साथ साथ न्यूज़ के पहले न्यूज़ के बाद सारी चीज़ें आपको लेके चल रहे होते हैं। क्रिप्टो की मार्केट हो, आपका फॉरेक्स की मार्केट हो, ठीक है, और ईच एंड एवरीथिंग। दूसरी साइड पे ऑब्वियसली एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है जो कि लर्निंग पर्पज़ के लिए है, जो लर्निंग में वहाँ पे बंदे अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी मैनेज हो रही होती हैं चीज़ें। तो ऑब्वियसली अगर आपने सर्विसेज अवेल करनी है तो आईबी के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं वीआईपी का ग्रुप, और आपको लर्निंग दोनों उसमें मिलेंगे, वो आप अवेल जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आई थिंक कंटेंट आपके सामने ही है पूरी मार्केट के अंदर। बिटकॉइन से बात स्टार्ट करूँगा। और बिटकॉइन अगेन वही ईटीएफ वाला चक्कर है, आज अभी 8 चल रही है और 9th हो जाएगी अभी। तो 9th यानी 10 होने से पहले पहले ईटीएफ के अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं, और वो ये हो सकती है कि ईटीएफ अप्रूव होना है या नहीं होना। ठीक है, अब होना है या नहीं होना, मैंने ग्रुप में भी अपने बात की है कि होना है या नहीं होना, दोनों सूरतों में बिटकॉइन नीचे आएगा। ठीक है, दोनों सूरतों में बिटकॉइन नीचे आएगा, और कितना नीचे आएगा डैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। बाकी आपको मैंने पिछली वीडियो में लेवल्स बता दिए, उसी को आप फॉलो करेंगे। आई विल नॉट रिपीट माई सेल्फ अगेन। ठीक है, जिसने नहीं देखी तो फिर वहाँ से जाके देखेगा, और सिंपल एज डैट। क्योंकि वीडियो के चक्कर में ये है ना, देखो डेली के बेसिस पे आपने अपडेट रहना होता है। आप इस तरह नहीं कर सकते, आपने 28 दिसंबर को ये बात की थी, 28 दिसंबर के बाद भाई बाकी दिन भी तो आ रहे हैं, हो सकता है उसमें कोई चेंज हो गई हो। इवन मार्केट में सारे न्यूज़ इवेंट्स हैं, हर न्यूज़ इवेंट के ऊपर मार्केट डिफरेंट रिएक्ट करती है। अब अगर डिफरेंट रिएक्ट करती है तो आपने मार्केट के साथ जिद नहीं लगानी होती। यू हैव टू बी वाटर। आपको पानी की तरह, जैसे पानी अपनी शक्ल अपना शेप बदलता है, जैसे आप उसको डिफरेंट बॉडीज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं या आप उसको क्या कहते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। तो आपको अपनी शेप मार्केट के हिसाब से चेंज करते रहने चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद ये कोई बुरा सिंबल है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत कम बंदों में एबिलिटी होती है कि वो
एज़ फ्लेक्सिबल एज़ वाटर होते हैं, मार्केट्स के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, सही है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका अकाउंट है, ठीक है। तो डे टू डे अपडेट्स लाजमी रखा करें, सिर्फ ये कहना कि बस वहाँ से, और आधी बात कोशिश किया करें कि आधी बात ना उठाया करें, सही है। तो बाकी प्रॉपर अभी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल देख लेते हैं पहले थोड़ा सा हम। फंडामेंटल टोक्यो कोर सीपीआई जो है आपका, आई थिंक यार मैं एक चीज़ देख लूँ, लेट मी चेक वन थिंग जस्ट। जेपीवाई का एक्टिविटी इंडस्ट्री, कोर पीसी, आई एम इंटरेस्टिंग इन जेपीवाई, ओके। अच्छा, ये 23 जनवरी को हमारे पास एक मॉनेटरी पॉलिसी जेपीवाई की और आपके पास ये सीन आ रहा है, तो दिस कुड बी द वन, ये वो हो सकती है, सही है। बस बाकी सेटअप्स चल रहे हैं, और सीएचएफ का मैंने एक सेटअप दिया था, सीएचएफ जेपीवाई का पिछली वीडियोस में, ठीक है। टीपी मैंने उसके बताए हुए हैं, वो आप उसको अवेल कर सकते हो। अच्छा, पहले मैं जेपीवाई को कवर करने से इसको कर लेते हैं। अच्छा, ये इसमें ऑब्वियसली हम वी आर एक्सपेक्टिंग बेरिश डाटा, और हम जेपीवाई को नीचे देख रहे हैं, यूएसटी जेपीवाई को, बीजेपीवाई का जो आपका पेयर है, ये अभी तक न्यूज़ नहीं आई, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ, हो सकता है रिकॉर्ड होने तक आ जाए, बट दैट इज़ अभी रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। AUD सेल्स, नो कमेंट्स ऑन दिस वन। CHF, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो प्रॉपर एक ट्रेड है वो आपके पास जेपीवाई के अंदर बन रही है, और जेपीवाई के साथ आपके पास एरो के अंदर एक ट्रेड बन सकती है बेस्ड ऑन डाटा, ठीक है। अब एरो क्या है, एरो आपका बाय की साइड पे निकल सकता है, और पहला टारगेट जो है वही 1.1 का टारगेट रहेगा आपके पास शॉर्ट टर्म, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मार्केट आप और ऊपर भी देख सकते हो। सेम अगर जीबीपी यूएसटी को देखा जाए, जीबीपी यूएसटी भी आपके पास ऊपर का टारगेट अवेलेबल है इसके में, और कल के दिन हम मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की साइड पे देखेंगे, जीबीपी यूएसटी में भी और यूएसटी भी है, ठीक है। और डिक्सी का क्या है, हम ऑब्वियसली डिक्सी को थोड़ा सा बेरिश देख रहे हैं। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो वी हैव अ लाइक बेरिश फॉर्मेशन हेयर, जो कि सॉर्ट ऑफ प्रॉपर ये सेटअप प्रॉपर पैटर्न नहीं है, बट एक आपको बात करूं, ठीक है। ये आपके पास एक छोटा सा डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग आपके पास है। और अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें तो आपके पास सेम सिनेरियो यहाँ पर भी आपके पास आया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस वन अगेन, ठीक है। ये पूरी हमारी ऑब्वियसली मूव थी, यहाँ से हमने शॉर्ट डिक्सी का बताया होता है, यहाँ से लॉन्ग बताया था, पूरी एक मूव आपको ऑलरेडी ये फ्री ग्रुप में ये सेटअप शेयर था, ठीक है। तो डिक्सी का सिंपल सेटअप शेयर कर दिया था, और उससे लोगों ने जिनको छोटी मोटी बेसिक नॉलेज थी कि डिक्सी के साथ चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, उन्होंने पैसा बनाया, ठीक है। और काफ़ी लोगों को हेल्प हुई, इवन दूसरे ग्रुप से भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है 3-4 बंदों का देखने को मिला कि यार गुड वर्क, ठीक है। तो हमारा यही है कि यार देखें, कम्युनिटी का मतलब या उसका मतलब यही है कि यार किसी की भी हेल्प हो, कहीं से भी आपको चीज़ मिलती है आप लें, और कोशिश बस ये करें कि यार आप क्रेडिट ज़रूर दें, ठीक है। बाकी आप जैसे हैं जहाँ से भी लेते हैं, अपने पैसा बनाना है ना, नॉलेज लेनी है, लें, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, और होता भी है तो कर तो कुछ नहीं सकता कोई, सही है। एनीवेज, यूरो का ये है, जीबीपी का आपको बता दिया है मैंने, डिक्सी का आपको बता दिया है। नेस्टैक देखो, आपको मैंने शॉर्ट करवाई हुई थी, और जिसकी शॉर्ट मिस हो गई है, आपका दोबारा टाइम है, ठीक है। दोबारा आपका टाइम है कि आप शॉर्ट यहाँ से ऐड कर सकते हो, बस, ठीक है। होल्ड कब तक रखनी है, अभी आप होल्ड रखें, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर टीपी बता दूंगा। कोशिश ये करो कि यार कम से कम 15,000 तक तो इसको रखो ना, कम से कम भी, ठीक है। 15,700 पहला टीपी है, 15,000 दूसरा टीपी है। याद रखना, मैंने 2100 की बात नहीं की थी, मैंने फजूल चवले नहीं मारी थी, मैंने आपको यही कहा था कि यहाँ से शॉर्ट डाल लो, बहुत हुआ तो मार्केट 17,000 तक जा सकती है, 17,200 जा सकती है, 17,800 जा सकती है, अभी भी लेवल लगे, मैंने हटाए नहीं है,
ना मैंने कोई दो बातें की हैं, ठीक है। आपको यही कहा कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है, यहाँ से एंट्री डालनी है, अगर ऊपर जाती है तो यू हैव टू एवरेज। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं एसएल ऊपर, एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं एसएल ऊपर, एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं एसएल ऊपर। इवेंचुअली इतनी सी मूव में आपने ये दोनों आपके एसएल कवर हो जाने थे, और इवेंचुअली टीपी क्या था 16,000 15,000, ठीक है। तो 16,000 15,000 तक आप हिसाब लगा लो, ये बनता है 15,000, ठीक है। पूरा सेटअप मैंने आपको बताया था, अभी भी लोग कंप्लेन कर, ये पूरा इतना एरो था, ये छोटा छोटा एसएल ऊपर था, ठीक है। तो अब जाहिर बात है, हाँ, अगर आपने वो एक शीट बनानी है जिसमें विन रेशो लिखा हो और वो हो, तो उस हिसाब से तो 3 ट्रेडें आपने ली हैं, फिर 3-4 ट्रेडें ली हैं, उसमें से शायद 25% एक्यूरेसी आ रही हो आपकी, या 50% एक्यूरेसी आ रही हो। लेकिन जब आप उस एक ट्रेड का प्रॉफिट दिखाओगे ना लोगों को, तो वो कहेंगे भाई हम तो भाई 30-40 ट्रेडें करते रहे हैं, ये क्या चक्कर है। तो हमेशा अच्छे लेवल से अच्छा लॉट उसको होल्ड, अच्छा लेवल अच्छा लॉट उसको होल्ड, अच्छा लॉट और उसको होल्ड करना है अच्छे लेवल से। 3 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ किसी वजह से, सही है। तो इसको आपने लाजमी अवेल करनी है। अभी दोबारा हम ग्रुप में सेकंड एंट्री डालेंगे नेस्टैग के अंदर, और समझेंगे ये लगभग एरिया यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। बाकी परफेक्टनेस और एक्यूरेसी की बात है, वो डेट इज सेपरेट थिंग। ऑयल का आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर आपको ऊपर यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकता है, और आपके पास मार्केट इन लेवल्स को दोबारा विजिट कर सकती है। अगेन मैं आपको कहूँगा कि 68 से नीचे भी मार्केट जा सकती है। शॉर्ट टर्म हम ऑयल के अंदर बेरिश बुलिश दोनों हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म हम ऑयल के अंदर बुलिश हैं, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम बुलिश ही हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर आपके पास बेरिश भी आ सकता है, बुलिश भी आ सकता है। अभी ऑयल के अंदर 50-50 वाला सीन है। हाँ, आज एक सेल बनती थी, और वो अगर किसी ने ली है डैट इज़ अ गुड थिंग। अदर देन डैट आपके पास अभी मैं कहूँगा ऑयल अभी यहाँ से बाई कर ले, आई एम नॉट क्लियर। आपको कोई यहाँ से ऑयल सेल कर लो, आई एम नॉट क्लियर, ठीक है। बता दिया कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो लॉन्ग टर्म की बाइंग एंट्री है, यू कैन अचीव डैट बाइंग एंट्री, ठीक है। और बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड निकल सकती है, 1000-1500 पिप्स आपके पास आ सकते हैं, बड़े पिप्स बड़ा टारगेट, बजाय आप वो चूँ चूँ करके जो है वो 30 इधर से पिप्स बनाए, 40 इधर से बनाए, 30 इधर से बनाए, 40 बनाए, तो फिर एक दिन आया तो अकाउंट उड़ गया, या अकाउंट आपका हैज हो गया, फ़ायदा। गोल्ड कल के दिन ऊपर जा सकता है 2000, जो पुराने में लेवल्स लगे हुए हैं इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। 2047, 55 एंड 67 ये लेवल्स हैं आपके पास ऊपर के, ठीक है। अब बाय के टारगेट है, और ओवरऑल ट्रेंड भी आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। सिंपल तरीन चीज़ें हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा वर्क करो, कम से कम इन जैसे पेयर्स के अंदर। टी नथिंग इन डैट ऑक्शन वगैरह इसके हिसाब से देख लेना, कल हमारे पास है आई थिंक ना 8-9 ऑक्शन वगैरह की न्यूज़ देख लेना आप, ठीक है। डेट सीट इसके अंदर अच्छा जेपी वाई पेयर्स का भी मैंने आपको बता दिया है। एक्सएनजी भी मैंने आपके लिए कवर कर ली थी। एक्सएनजी भी अगर आप देखें वही सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, वही चीज़ चल रही है। और ऑब्वियसली यहाँ से अब 3 तक भी मार्केट जा सकती है, 2.75 भी थोड़ा सा मार्केट अब आ सकती है नीचे। और हैव टू सी मार्केट रियल लाइफ में, रियल मार्केट में इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जीबीपी जेपीवाई देखो यहाँ से मिड चैनल की एक इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, अगर आप इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें तो ये आपको मिल रही है, और इवेंचुअली यहाँ पे इसको नीचे आना चाहिए जीबीपी जेपीवाई को। यूरो एईडी आपको इसमें मैंने ठीक है, ठीक है यार, इसमें भी देखना पड़ेगा। ज़्यादा ये शॉर्ट की तरफ इनक्लाइंट है, ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट की तरफ इनक्लाइंट है यूरो एईडी। देखो सारी मार्केट तकरीबन आज रेंज ही की है, तो कोशिश देखें ये किया करें जब मार्केट रेंज कर रही हो ना, तो फिर आप पता है क्या किया करो, आप अपना जो इक्विटी है वो बचा के रखा करो, कि जिस दिन मार्केट मूव देने लगी है उस दिन आपके पास 2-3 स्टॉप लॉस खाने की भी आपके पास अहलियत हो। ये ना हो कि आपने पहली जो है इक्विटी ख़राब कर दी और आपको कि यार बस 3-4 ट्रेडों कैसे लेट हो गया, अब नहीं लेना, तो जैसे वो नहीं लेनी तो वो मार्केट में मूव आ गई, फिर आपने बीच में छलांग मारी, फिर वहाँ पे दोबारा लॉस हो गया,
ठीक है, क्योंकि चलती वाली मार्केट में आपको उसकी वो मिस होगी तो मिस होगी, ख़त्म ना। तो एक ये चीज़ है। अच्छा, एक आधी क्रिप्टो का मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अभी जो सेटअप पूरी मार्केट के अंदर सबसे अच्छे सेटअप्स बन रहे हैं, दैट इज़ ऑन बिटकॉइन। आप मानो या ना मानो, आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इसमें डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो इस ट्रेड के अंदर जो मैंने आपको दी हुई है। बाकी ऑब्वियसली अच्छा, ये DYDX को भी आप देख लो, ये भी थोड़ा 2.83 तक जा सकता है। लॉन्ग एक एंट्री आपकी इसमें बन सकती है। DYDX आपके पास 2.83 का टारगेट आपके पास रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक सेटअप और बन रहा है क्रिप्टो के अंदर, दैट इज़ इन वी चेन। इसको भी आप देख सकते हो, और ये भी आपका 0.3635, ठीक है, 0.35 तक आप इसको कर लें। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ब्लड बात आता है क्रिप्टो मार्केट में, तो SL आप यहाँ पे लाजमी रखना है। बाइंग की जितनी भी ट्रेड्स हैं आपकी क्रिप्टो में, वो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी रहेंगी, ठीक है। अच्छा खासा एक मूव आ चुकी है आपके पास वीकली में, सही है, तो ख्याल रखना है इसका। बाकी अगेन जो ट्रेनिंग क्लासेज हैं वो भी दोबारा आपके पास रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर किसी ने रजिस्टर करना है अपने आप को, तो वो वहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इवन मैं एक वीडियो छोटी सी डालता हूँ जो कि एडवांस जो कोर्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मार्केट में फ़िलहाल आसपास की चीज़ भी नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें हैं, और उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके, और डेट्स ऑल। अभी एक दिन होता है सीखे हुए, दूसरे दिन वो चीज़ जो है उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है रिटेलर से दूर रहें और कोशिश करें कि यार जो चूरन बेचा जा रहा है फजूल का। और बाकी एक चीज़ और याद रखनी है आपने मेरी तरफ से कि हमारा जो IB का सिस्टम है ना, हम किसी बंदे को ये नहीं कह रहे कि आप न्यू अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करिए, जिनके एग्जिस्टिंग अकाउंट है वही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपने एक याद रखनी है। आई एम सेइंग दिस फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न, ठीक है। हम इन ब्रोकर्स को इतना ही प्रमोट करते हैं कि जितना इनका हक बनता है। बाकी जो ज़्यादा रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं, मेन अकाउंट्स उनमें, ठीक है। और हालांकि काम हमारा इसी बेस के ऊपर है, बट जो है वो है, सच्ची बात करनी चाहिए, चाहे उसमें अपना नुकसान है किसी और का नुकसान है, ठीक है, बात करनी चाहिए। दैट्स बीइंग सेड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी किया करें। कोशिश किया करें कि अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे या अपने सोशल प्रोफाइल्स के अंदर भी उसको लाजमी अपडेट किया करें। इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसके अंदर जारी बात है, एक सपोर्ट आप लोगों की चाहिए, ठीक है। बाकी टेक केयर एवरीवन। Decryptors. Join us for more.